Hello students, welcome in Environmental Studies class. I am your EVS teacher Neetu Pandey from Shiva Singh Children Academy. Today we will start your chapter number 1, Going to School. In this chapter we will study about the different types of vehicles we use when we go to school. जैसे आप स्कूल जाते हो तो अगर आपका घर नज़दीक है तो आप अपने पेरेंट के साथ आते हो, लेकिन अब हमें आज यहाँ पर कुछ ऐसे व्हीकल, ऐसे लोगों के विषय में जानना है, जैसे केरला में लोग कैसे जाते होंगे स्कूल, आसाम एरिया में सब कैसे जाते होंगे स्कूल, गुजरात में, राजस्थान में, ऐसे कुछ अलग अलग तरीके के व्हीकल के विषय में हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे सिचुएशन में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट द समरी. सो इन दिस चैप्टर द समरी इज first, students use some types of vallam in Kerala place and reach school. In Assam region, students use ब्रिज बना करके वो अपने स्कूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है. जब बरसात ज़्यादा होती है तो उन्हें कुछ वुडन ब्रिज बनाने पड़ते हैं, तो दे यूज़ वुडन ब्रिज and the other place is the Gujarat. In Gujarat, some students use jugaad, and the other place like Uttarakhand, they use walking from rocky path and the students of Himalayan region Himachal Pradesh, they use snow path. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये कुछ डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ पर बच्चे अपने स्कूल जाते हैं. हमने आपको ये भी बताया है, जब कभी भी हम ब्रिज का यूज़ करते हैं, जब कभी भी हम साइकिल का यूज़ करते हैं, वो कहाँ का रीज़न होता है, जब हम अपने गांव में रहते हैं. वहीं गांव में गर्ल्स को ज़्यादा दूर विद्यालय जाने की सुविधा ही नहीं थी, तो जब ग्रुप में गर्ल्स अपने स्कूल जाती हैं तो कौन सा व्हीकल यूज़ कर रही थी, बाइसिकल यूज़ कर रही थी. ओके, तो स्टूडेंट्स, हम स्कूल जाने के लिए अलग अलग तरीके के व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं. अब आप कौन से व्हीकल का यूज़ करके स्कूल जाते हैं, यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे वर्ड मीनिंग. सो फर्स्ट वी स्टार्ट वर्ड मीनिंग. यू अंडरस्टैंड द चैप्टर गोइंग टू स्कूल. गोइंग टू स्कूल में बच्चे सबसे पहले आसाम रीजन में कुछ ब्रिज बनाते हैं. इट रेन सो मच वेयर वी लिव. हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर बहुत वर्षा होती है.
समटाइम्स आफ्टर द रेन, बरसात के बाद भी पानी तो सूख नहीं जाएगा तुरंत, तो हमें अपने स्कूल जाने के लिए बनाना पड़ता है ब्रिज। जब हम ब्रिज बनाते हैं, देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर, क्योंकि वहाँ पर वाटर होता है हमारे घुटनों से ऊपर, तो हम क्या बनाते हैं, वुडन ब्रिज बना लेते हैं। जब हम वुडन ब्रिज बनाएंगे तब वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बम्बू विद द अदर हैंड। तब हम जब अपने वुडन ब्रिज से जाएंगे तो हमारे वन हैंड में हमारी बुक्स रहेगी और वन हैंड से हम ब्रिज को अच्छे से पकड़े रहेंगे। वहीं पर वी क्विकली क्रॉस द बम्बू एंड रो ब्रिज टू रीच स्कूल। हम तेज़ी से अच्छे से बम्बू ब्रिज को पकड़े रहते हैं, जो कि रस्सी से टाइटली बंधा हुआ रहता है। यहीं पर आपको कुछ एक्टिविटी भी बनानी है। जैसे आपके घरों में अगर नॉर्मली बरसात होती है तो आपको भी ब्रिक्स का यूज़ करके लीनियर मतलब लाइन से ऐसे थोड़े थोड़े स्पेस में लगा देना चाहिए, जिससे आप वन प्लेस से अदर प्लेस पर ईज़िली आप जा सकते हैं। ये एक्टिविटी अपने घर पे भी कर सकते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे लद्दाख रीजन में कि लद्दाख में बच्चे अपने स्कूल कैसे जाते हैं। लद्दाख जब हम मैप देखते हैं तो मैप रीजन में ये तो हमारे पाकिस्तान के अंडर में है, लेकिन यहीं पर क्या है, लद्दाख है। ठीक है, ये लद्दाख रीजन में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन होते हैं, वाइड वाइड रिवर्स होती हैं। सो एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। हमें अपने स्कूल जाने के लिए हर दिन रिवर को क्रॉस करना पड़ता है। रिवर को क्रॉस करने के लिए हम कुछ ऐसी टेक्निक लगाएंगे जिससे हम ईज़िली रिवर को क्रॉस कर लें। तो वहाँ पर यूज़ करते हैं वो ट्रॉली एंड पुल्ली। वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, ट्रॉली और पुल्ली। पुल्ली क्या होता है, पुल्ली इज़ कैरी हैवी लोड। पुल्ली हैवी लोड को, भारी वजन को भी उठा लेता है। और ट्रॉली एक प्रकार का होता है वुडन बॉक्स, जिसमें 5 से 6 स्टूडेंट्स आराम से बैठ सकते हैं। और इस वुडन बॉक्स को हम अटैच कर देते हैं एक पुल्ली से, और यहाँ पे लगा देते हैं हम एक वायर जो कि बहुत मजबूत होती है। उसको या तो हम किसी मोटे ट्री से बांध देते हैं या किसी माउंटेन से बांध देते हैं जो बहुत टाइट होता है, और बच्चे ईज़िली इससे अपने एक किनारे से दूसरे किनारे तक आसानी से चले जाते हैं। वहीं पर आप जैसा अगर आपने ट्रॉली और पुल्ली का यूज़ कहीं और नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं वेल में, कुएं में भी हम ट्रॉली और पुल्ली का यूज़ करते हैं। उस ट्रॉली और पुल्ली के यूज़ से हम ये देखते हैं कि कैसे पानी हम नीचे से ऊपर ले आ पाते हैं, कैसे पानी को हम ऊपर ले आते हैं, भरते हैं, फिर वो ट्रॉली नीचे चला जाता है। ठीक, अब ये यूज़ तो हम अपने गांव में भी देख सकते हैं। अपने कहीं घर के पास में कहीं वेल हो तो हम ईज़िली देख सकते हैं ट्रॉली और पुल्ली का यूज़। उसी ट्रॉली और पुल्ली का यूज़ लद्दाख रीजन में बच्चे स्कूल जाने में प्रयोग कर रहे हैं। अब हम आते हैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग में। ये तो आपकी समरी है जो आप अच्छे समझ चुके हैं। तो आप वन साइड लिखेंगे वर्ड और सेकेंड साइड लिखेंगे मीनिंग, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। सो स्टूडेंट्स, जब हमने एक्टिविटी की वहीं पर हमने देखा ट्रॉली। ट्रॉली मीन्स वुडन बॉक्स। वुडन बॉक्स होता है लकड़ी का डिब्बा जैसे होता है। ठीक है, इसका यूज़ हम करते हैं लद्दाख रीजन में। वहीं पर हमने यूज़ किया था पुल्ली। हमने क्या यूज़ किया था, पुल्ली का यूज़ किया था, जिससे हम आसानी से उस पार हो सकें। तो इस पुल्ली का मतलब क्या होता है, कैरी हैवी लोड, हैवी लोड भारी वजन उठाने वाला। ठीक है, भारी वजन इससे उठाया जा सकता है। वहीं पर आप ये देखेंगे कि
हम कुछ सीमेंट ब्रिज को आपको बता रहे हैं। सीमेंट ब्रिज, ब्रिज क्या होता है? ब्रिज क्या होते हैं? ये बोलते हैं पुल। नॉर्मली आप ओवर क्रॉसिंग पे भी ब्रिज बने होते हैं, ठीक है। ये ब्रिज है। इस तरह का ब्रिज हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं? जब आप पार्कों में जाते हो, पार्क में जब वाटर बॉडीज़ होती है, वाटर बॉडीज़ में किसी छोटे छोटे पॉन्ड्स में कुछ जलीय जीव रहते हैं, अलग प्रकार के जीव होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं वाटर बॉडीज़। इनको क्या बोलते हैं? वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ मीन्स क्या होते हैं? वाटर एनिमल्स, ठीक है। वाटर एनिमल्स, एनिमल्स जलीय जीव, जलीय जीव। ये जीव को हम अगर क्रॉस करते हैं ऐसे ही अंदर जाके, तो कोई ना कोई जीव को हम हर्ट कर देंगे, लेकिन जब हम बना देंगे ब्रिज तो हम ईज़िली आराम से घर अपने दूसरे प्लेस पर पहुंच सकते हैं। वहीं पर आप देखेंगे कुछ एरिया है जहां पर हम वल्लम का यूज़ कर रहे हैं। वल्लम, वल्लम क्या होता है? वल्लम इज़ वुडन बोट। वल्लम क्या होता है? एक वुडन बोट होता है। वुडन बोट लकड़ी की नाव, वुडन बोट लकड़ी की होती है नाव, ठीक। ये हम यूज़ करते हैं केरला रीजन में। केरला रीजन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वल्लम का यूज़ कर रहे हैं, जिससे बच्चे वन प्लेस से अदर प्लेस पर अपने स्कूल जा सकते हैं। तो इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज़ अ वल्लम, स्मॉल वुडन बोट। ये क्या होता है वल्लम? स्मॉल वुडन बोट, छोटी सी लकड़ी की नाव होती है, और इसका यूज़ वो अपने स्कूल पहुंचने के लिए करते हैं। वहीं पर आप देखेंगे कैमल कार्ट का यूज़ कर रहे हैं। कहाँ पर? राजस्थान प्लेस में। राजस्थान में क्योंकि वहाँ पर डिज़र्ट प्लेस होता है। डिज़र्ट, डिज़र्ट मीन्स डिज़र्ट, डिज़र्ट प्लेस होता है, मरुस्थल। वहाँ की जो भूमि होती है वो बहुत रेतीली होती है। तो वहाँ पर चलने के लिए हम ईज़िली अपने व्हीकल से नहीं जा पाते हैं। वहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ता है कैमल कार्ट। कैमल कार्ट हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पर? कैमल कार्ट का यूज़ करते हैं। कैमल कार्ट होता है ऊंट गाड़ी, ठीक है। इससे हम अपने स्कूल जाने के लिए कैमल कार्ट का यूज़ करते हैं। तो कैमल कार्ट वी लिव इन द डिज़र्ट, देयर इज सैंड ऑल अराउंड, क्योंकि सब जगह सैंड ही सैंड है, रेत ही रेत है, वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कैमल कार्ट। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे। सैंड क्या होता है? दिन के समय तो बहुत गर्म हो जाता है, और रात के समय इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे? तब वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, क्योंकि दिन के समय हमें स्कूल जाना है और उस समय सैंड तो बहुत गर्म हो जाता है, तो हम यूज़ करते हैं कैमल कार्ट का, हम यूज़ करते हैं कैमल कार्ट का। स्टूडेंट्स, वहीं पर हम विलेज एरिया, जो प्लेन एरिया में हम यूज़ कर रहे हैं बुलक कार्ट। बुलक कार्ट का यूज़ करने के लिए हम वी राइड इन और बुलक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनी। अगर बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, देन वी यूज़ आवर अम्ब्रेलाज। तो जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं बुलक कार्ट, बैलगाड़ी का यूज़ करते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ वर्ड मीनिंग है, इसको लिख लेंगे आप, ठीक। हम बताते चलेंगे, कुछ और भी डिफ़िकल्ट वर्ड तो लिख लेंगे। सो अब हम चलते हैं, जो प्लेस है वहाँ पर बाइसिकल राइड की जाती है। जैसे हमने समरी में बताया है, गर्ल्स यूज़ कर रही हैं बाइसिकल राइड अपने स्कूल जाने के लिए। क्यों कर रही हैं? वी राइड आवर बाइसिकल ऑन द लॉन्ग रोड स्कूल। एट फर्स्ट गर्ल्स डिड नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल जाती ही नहीं थी, क्योंकि सड़क बहुत दूर थी और वहाँ पे सड़कें भी नहीं बनी हुई थी। अब जब सड़क बन गई है, देन गर्ल्स यूज़ द बाइसिकल, बाइसिकल का यूज़ करके वो स्कूल जाती हैं। तो कैसे जाती हैं? बट नाउ ग्रुप ऑफ 7-8 गर्ल्स ईज़िली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड। जो सड़कें हैं बहुत ऊबड़ खाबड़ हैं, लेकिन तब भी 7th-8 ग्रुप में गर्ल्स अपने स्कूल जा रही हैं बाइसिकल के माध्यम से। सो ये कुछ है व्हीकल जिसमें बच्चे यूज़ कर रहे हैं व्हीकल का। अब हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं जिसका यूज़ हम करते हैं गुजरात रीजन में। ये है जुगाड़। जुगाड़
क्या होता है? टाइप्स ऑफ व्हीकल। क्या होता है जुगाड़? जुगाड़ क्या होता है? टाइप ऑफ व्हीकल। जुगाड़ होते हैं टाइप ऑफ व्हीकल। एक टाइप्स होता है व्हीकल का, जैसे आप बाइसिकल चलाते हैं उसी तरह से, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसमें ये आप लिख चुके होंगे। देन आई विल रीड दिस। तो ये जो जुगाड़ होता है ये एक प्रकार का व्हीकल होता है जिसमें आगे तो लगा होता है मोटर, किसी भी गाड़ी का मोटर, कोई बुलेट का हो या किसी इंजन का हो, उसका मोटर लगा देते हैं और पीछे साइड में हम लगा देते हैं एक प्रकार का वुडन बॉक्स। जैसे आप ठेले पे देखते हो तो अगर आगे लगे होंगे इंजन और पीछे लगे होंगे ठेला, तो इसमें हम किसी अनेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं कि हमने इंजन लगा दी किसी और की, पहिया किसी और का लगा दिया और लगाने के बाद हमने उसे ज्वाइंट कर दिया और ये बन गया एक प्रकार का व्हीकल, जिसको आप पिक्चर में भी देख सकते हो। ठीक, तो जुगाड़ का यूज़ हम कर रहे हैं गुजरात रीजन में। इसकी आवाज़ कैसी होती है? फुट फुट फुट, इस प्रकार की आवाज़ होती है। तो जुगाड़ को हमने देखा, जुगाड़ एक प्रकार का क्या है? व्हीकल है। जुगाड़ एक प्रकार का क्या है? व्हीकल है, एक प्रकार की सवारी है, एक प्रकार की सवारी है जिसका यूज़ हम गुजरात रीजन में कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं और उसकी वॉइस होती है फुट फुट की। ओके, इज़ इट नॉट समथिंग स्पेशल? ये कोई स्पेशल नहीं है कि जुगाड़ है, ये कौन सी व्हीकल आ गई। ये सब इंजन, सब इंस्ट्रूमेंट, किसी के पहिए, सबको मिला करके हम बना लेते हैं आउट ऑफ वेस्ट, आउट ऑफ वेस्ट। द फ्रंट लुक लाइक अ मोटरसाइकिल बट द कैरेज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक ऑफ वुड। लकड़ी का बना होता है पीछे साइड में और आगे बने होते हैं कुछ, आगे मोटर का बना होता है। ये जुगाड़ है जिसका यूज़ हम कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टायर किसी और के लगे होते हैं, इंजन किसी और का, वुडन पार्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़। पुटिंग टुगेदर, एक साथ मिला करके हम किसी अच्छी चीज़ को सवारी के लिए यूज़ करने के लिए बना देते हैं तो उसको बोलते हैं हम जुगाड़। Why don't you also try to make something new by putting together parts from different things? आप भी अलग अलग थिंग्स का यूज़ करके कुछ नई चीज़ बना सकते हो। यस, इसमें आपको बताया गया है हम भी कुछ एक्टिविटी करके कुछ नया बनाएं। यस, अब हम आते हैं कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें जंगल से जाना पड़ता है। जंगल का नाम सुन के तुम लोग डर जाते हो बेटा, लेकिन यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं जंगल से होकर, जो कि बहुत घना जंगल है। We have to go through a thick from to reach school. At some places it's so thick that even sunlight does not pass through. तो इसमें तो सनलाइट भी पास नहीं हो रही है और अंधेरा जैसे लगता है, लेकिन हम इससे ही होकर रोज़ जाते हैं अपने स्कूल। It is also very silent there. यहाँ पर बहुत शांति रहती है। तो जब जहाँ एकदम साइलेंस रहता है वहाँ पे आप तो डर जाते हो। यू कैन ओनली हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड। जहाँ पर ऐसा जंगल हो जहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी ना आ सके और आपको अगर सुनाई दे वॉइस तो केवल बर्ड्स की सुनाई दे और कुछ क्रिएचर की सुनाई दे आवाज़, देन यू कैन ओनली हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। उसी समय बच्चे जाते हैं अपने स्कूल। ऐसे ही कुछ स्नो प्लेस है जहाँ पर स्नो इज आइस, बर्फ। यहाँ पर स्नो पे मूव करके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो मूविंग ऑन द स्नो, हाउ वी रीच स्कूल? वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। हमें कई किलोमीटर स्नो से मूव करके अपने स्कूल जाना होता है। देन वी होल्ड हैंड एंड वॉक केयरफुली। अब हम एक दूसरे का हैंड पकड़े रहते हैं और बहुत ध्यान से स्नो पर वॉक करते हैं, क्योंकि अगर स्नो बहुत सॉफ्ट है तो हमारे पैर उसमें सिंक मीन्स धंस जाना, सिंक इनटू इट, सिंक मीन्स धंस जाना, तो हमारे पैर उसमें धंस जाते हैं। ओके, लेकिन अगर वो बहुत हार्ड है, फ्रोज़न मीन्स हार्ड, अगर वो बहुत हार्ड है, फ्रोज़न मीन्स होता है हार्ड, कड़ा या हार्ड, तो
हमारे पैर क्या होते हैं, स्लिप कर जाते हैं, सरक जाते हैं। यस, तो ये है स्नो पे जब हम वॉक करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्लिप करेंगे तो क्या होगा, फॉल। फॉल मीन्स गिर जाना, फॉल। हम स्नो पे जब वॉक करते हैं, अगर हम बड़े सावधानी से वॉकिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम गिर सकते हैं। वहीं पर आप देखेंगे उत्तराखंड में वी लिव इन द माउंटेन, द पाथ आर रॉकी एंड इवेंट। रॉकी मीन्स रॉकी, पथरीले, जहाँ पर पत्थर से हो करके हमको अपने स्कूल जाना पड़ता है। रॉकी होता है। अनइवन में ऊबड़ खाबड़ होते हैं। अनइवन मीन्स ऊबड़ खाबड़। तो वहाँ पर हमें बहुत सावधानी से चलना पड़ता है, क्योंकि अगर हम गिरेंगे तो हमें चोट भी लग सकती है। सो स्टूडेंट्स तो इसी माउंटेन से, इसी रॉकी पाथ से होकर के वो अपने स्कूल जाते हैं, क्योंकि वो अक्सर स्कूल जाते हैं उसी रास्ते से, तो वो धीरे धीरे अब वो हैबिचुअल हो चुके हैं और ईज़िली अपने स्कूल जाते हैं। बट वी कैन ईज़िली रेस अप एंड डाउन, लेकिन क्योंकि हम हमेशा प्लेन एरिया में चलते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे नहीं जाते हैं, तो हमें वहाँ पर दौड़ने में, चलने में बहुत कठिनाई फील होगी। ये तो है कुछ वॉकिंग प्लेस जहाँ से हम स्कूल जा रहे हैं। तो आपने देखा कि जुगाड़ का यूज़ हम कहाँ पे कर रहे थे, गुजरात में कर रहे थे। वल्लम का यूज़ हम कहाँ कर रहे थे, केरला में कर रहे थे। वहीं पर हम उत्तराखंड में यूज़ कर रहे थे, रॉकी पाथ का यूज़ कर रहे थे। और जब हम जा रहे हैं आसाम एरिया में, देन वी विल यूज़ द बम्बू ब्रिज। केरला में आपने देख लिया वल्लम जो कि स्मॉल वुडन बोट होती है। ये कुछ आपके व्हीकल हैं जो डिफरेंट प्लेस में स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं अपने स्कूल जाने के लिए। ओके, अब आपको क्या करना है, होमवर्क में, इन द होमवर्क यू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स। ओके, आपको अपनी कॉपी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल की पिक्चर ड्रॉ करनी है। ओके, आई थिंक यू एंजॉय इन दिस क्लास। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।